अभी इसी पे बेस क्वेश्चन है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यानी आपको मीन फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे मीन लिखा है तो आपको मैंने बताया तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, जूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। उनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको तीनों मेथड से इसको समझा दूंगा। ओके, तो देखिए पहले क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये जो क्लास इंटरवल है इसमें इसको हम 0 to 10 यानी इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। जो अपर लिमिट होती है वही नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती है। क्लास इंटरवल इसी तरह से होना चाहिए, मतलब क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। जो ये क्लास इंटरवल है, अच्छा फिर क्या दिया है आपको, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो इस क्लास इंटरवल से हम बनाएंगे क्लास मार्क्स। उस क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एक्स आई से। अब क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 0 + 10 क्या हो गया, 10 ही हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया आपका। ऐसे 10 और 20 को प्लस करेंगे 30, 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। फिर 20 और 30 को प्लस करेंगे 52 से डिवाइड 25 आ गया। फिर 30 40 को प्लस करेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ गया। 40 50 को प्लस करेंगे 92 से डिवाइड किया 45 आ गया। 50 60 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो 55 आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये देखें कि क्लास साइज सेम है, 10 10 का ही साइज है, तो दो नंबर पहले फाइंड कर लिए और देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। तो 10 प्लस करते जाइए। देखिए 5 में 10 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35, 45 और 10 55। ओके, और आसान हो जाएगा। अब इसको हम एफ आई कहेंगे, इसको एक्स आई। ये हम फिर एफ आई एक्स आई, ये आपका ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। बस इतना ही, एफ आई एक्स आई तक ही फाइंड करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। मैं इसी में आपको तीनों मेथड अभी समझा दूंगा। तो अब आप एफ आई एक्स आई माने इनको इंटू कर लें। तो 7 5 को इंटू किया आपका ये हो गया 35। 14 और 15 को किया तो 15 4 जा आपका 60, 15 1 जा 15 यानी 210 हो गया। 25 8 जा 200 आपका हुआ, और 200 यानी कि 20 और ये 50 तो 700 हो गया। आप अब इसको 35 से इंटू कर लें, तो ये अगर नहीं होता है तो इंटू करके फटाफट उसको कर लें। 26 इंटू 35, 5 6 जा 33, 5 2 जा 10, 13, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, तो 0 8 3 11 9, तो ये आ गया आपका 910। 16 से इसको इंटू कर ले तो आपका ये 16 5 जा 80 हो गया, और ये 64 हो गया। 64 में 8 प्लस कर दें तो 72 हो गया। 9 से इंटू कर दें, 9 5 जा 45 हो गया। 45 और 4 495। ओके, ये आपका एफ आई एक्स आई आ गया। उसके बाद इसको हम प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये सिग्मा कहलाता है, इट इज द साइन ऑफ सिग्मा, जो फार्मूले में भी है। सिग्मा मीन्स सम अप, यानी कि जो सम आएगा। तो अब इसको प्लस कर लें तो ये 5 5 आपका 10 हो गया। 1 कैरी 9 1 10, 10 12 13 14 14 और 3 17। फिर 1 कैरी 5, ये हो गया 12 21 28 और 2 30, तो 3070। एफ आई आपका क्या हुआ, ये सिग्मा एफ आई। अभी मैंने बताया ना मीन इक्वल टू आपका फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई मतलब इसका सम अप कर लें तो 9 6 15 15 6 21 29 29 33 और 7 40, 4 कैरी 5 हो गया, 7 9 10, यानी ये आया 100। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई
एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इक्वल टू आपका 3070 अपॉन 100 का एक जीरो काट सकते हैं आप, तो एक्स बार इक्वल टू 10 का मतलब एक जंप, तो 30.7। ये आपने डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड, जिसको एज्यूम्ड मेथड कहते हैं, तो एज्यूम्ड मेथड का मतलब है जो एक्स आई की वैल्यू है उसमें से आप किसी को भी एज्यूम कर लें। एज्यूम करने का मतलब होता है कि जब जैसे आपके पास 5 वैल्यू हैं तो उसके बीच की वैल्यू ले लीजिए, 6 वैल्यू हैं तो उनमें कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे इसमें हम चाहे 25 ले लें, 35 ले लें, वैसे तो आप 5 भी ले सकते हैं लेकिन बीच में वैल्यू लिया करें। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको एज्यूम कर लिया, अब मैं ये आपको शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूँ। तो शॉर्टकट मेथड में अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, डी आई बनाना पड़ेगा। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो अब माइनस करते जाएंगे, तो आपने एज्यूम्ड किसको किया है, 35 को, तो क्या हुआ 5 माइनस 35 यानी कि माइनस का 30, फिर 15 माइनस 35 यानी माइनस का 20, फिर 25 माइनस 35 माइनस 20, यहाँ पे आपका आ गया माइनस 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये 45 माइनस तो प्लस का अब आ गया है, तो आपका ये हो गया आपका 10, और 55 माइनस 35 यानी 20। ओके, अब अगला कॉलम शॉर्टकट में एफ आई डी आई बनता है, यानी एफ आई डी आई को इंटू कर लें तो वही 7 को 30 से इंटू किया माइनस का 210, 14 को 20 से इंटू किया तो माइनस का 280 हो गया, 28 को माइनस 10 से किया तो माइनस का 280 हो गया, 26 को 0 से किया तो यानी 0 ही 0 हो गया, 16 को 10 से किया तो आपका ये 160 हो गया, 9 को 20 से किया तो 180 हो गया। अब इसमें वैल्यू पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं, तो आप निगेटिव वालों को प्लस कर लेंगे, यानी माइनस लगा लेंगे और प्लस कर ले तो 0, 8, 8, 16, 17, 1 कैरी, 3, 2, 5, 2, 7, 7, 7, 0 आया, और पॉजिटिव वाली वैल्यू यही दो हैं तो प्लस में है, 0, 8, 6, 8, 6, 14, 1, 1, 2, 3, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा है तो माइनस आएगा और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 0, 7 में 4, 3, 7 में 3, 4, तो माइनस का 530। तो अब शॉर्टकट का क्या फार्मूला था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड आपने क्या किया था 35 प्लस ये क्या आया माइनस 430 अपॉन एफ आई वही है आपका 100। ओके, तो इसको 0 कैंसिल्ड हो गया तो ये आया 35 प्लस माइनस माइनस 43 अपॉन 10 का मतलब 4.3, तो 35 में 4.3 माइनस करें तो 0.7 यानी कि क्या बन गया 5 बन गया, बचा 30। देखिए सेम वैल्यू आती है एकदम। तो ये मैंने दो मेथड एक ही जगह आपको समझा दिए हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मेथड।